तो चलिए स्टूडेंट, इसमें इस लेक्चर में पढ़ते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। पिछले लेक्चर में हम लोग यही पढ़े थे कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन कितने प्रकार से होता है, कौन कौन से तरीके से होता है, उसकी मेथड हम पढ़े थे। तो उसमें दो हुआ था, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन में हम लोग देखे कि जो है किस तरीके से होता है, उसमें कई मेथड थे। तो अब कृत्रिम कायिक जनन में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो इसमें हम देखते हैं, क्योंकि ये कायिक जनन है, कायिक जनन कहने का मतलब, कायिक जनन कहने का मतलब ये जनन पौधे के जड़, तना, पत्ती के द्वारा होता होगा। किसके द्वारा? जड़, तना, पत्ती के द्वारा जो है होता है। तो इसमें आर्टिफिशियल यानी मानव किस तरीके से नए पौधे का निर्माण करवाता है। तो इसमें दो प्रोसेस है। कौन कौन सा? पहला है इसमें कलम लगाना, कलम लगाना, और दूसरा है इसमें दाब लगाना। क्या है? दाब लगाना। तो पहला कलम लगाना और दूसरा दाब लगाना। तो कलम लगाने में हम देखते हैं इसमें किसी भी पौधे का जो स्टेम पार्ट है, कौन सा पार्ट है? स्टेम यानी तना। तना को हम क्या करेंगे? ऐसे कलम की तरह से कट कर देंगे। ये कैसे? इस तरीके से, जैसे स्टेम है और उसको हम ऐसे, ये तना है और इसी को हम क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको मिट्टी में ले जा करके, मिट्टी में ऐसे रख देते हैं, गाड़ देते हैं। तो गाड़ने के बाद उसमें से हम देखते हैं, और इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसमें जो बर्ड है, कलिकाएं हैं, वो निकली होनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो कलिकाएं हैं वो निकली रहती हैं, तो ये आसानी से ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को पा करके टेम्परेचर उतना मिल जाता है, और मिलने के बाद ये क्या करता है? फिर नए पौधे का निर्माण, ये जो कलिकाएं रहती हैं वो कलिकाएं नए पौधे का निर्माण करा लेती हैं। तो इस तरीके से कलम लगाना ये हमारा जो है क्लियर होता है। ये अमूमन हम देखते हैं ये जो है गुड़हल में होता है, गुड़हल में, और किस में होता है? गुलाब में। तो इन पौधों में जो है कलम लगाना की प्रोसेस जो है ये हो सकती है या होती भी है। तो इस तरीके से हम कलम लगाने के माध्यम से उसका स्टेम पार्ट लेकर के नए पौधे का निर्माण हम जो है करवा देते हैं। फिर अगला है हमारा दाब लगाना। तो इस तरीके से हमारा स्टेम इसमें भी रहता है, ये दाब लगाना। इस तरीके से स्टेम है, और इसका जो स्टेम है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे स्टेम है, कुछ इस तरीके से ऐसे मिट्टी में ले जाकर के दबा देते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे स्टेम है और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिट्टी में ले जाकर के इसको हम दबा देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? न्यू जो है रूट निकल आती है, नई जड़ें निकल आती हैं। नई जड़ें निकलने के बाद यहाँ से नए पौधे का निर्माण फिर जो है हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से। ये किस में होता है? ये शकरकंद में। क्या है? शकरकंद। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस है, इस तरीके से इसकी विधि है, और इस तरीके से नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें आपसे अमूमन यही पूछा जाता है कि दाब कलम लगाना किसमें संभव है, किस प्रकार के प्लांट्स में, और दाब लगाना किस प्रकार के प्लांट्स में जो है पॉसिबल हो सकता है, या इस तरीके से किस इसमें जो है नए पौधे का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन हो गया। तो ये भी काफी इजी ही है। कायिक जनन का मतलब जड़, तना, पत्ती से जो जनन होता होगा। जड़, तना, पत्ती में हम तना का ही ले लेते हैं। कलम लगाना है, तना का लेंगे। तना क्या करेंगे? कुछ ऐसे इस शेप में, इस आकार में कट कर देते हैं, और कट करने के बाद उसको जमीन में ले जा करके हम गाड़ देते हैं, रख देते हैं, उससे मिट्टी डाल देते हैं। फिर वो जो है वहाँ पे नमी
और तापमान भी उसको मिलता है, फिर उसमें से जो कलिकाएं निकली रहती हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, वो नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। ठीक, तो ये जो है कलम लगाना होगा, ये गुड़हल या गुलाब या कई पौधों में जो है ये पॉसिबल है, संभव है और होता भी है नए पौधे का निर्माण। तो ये तने के द्वारा हुआ और इसको कैसे किया गया, मानव के द्वारा किया गया। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये कृत्रिम, कृत्रिम कहने का मतलब मानव के द्वारा, जो मानव करता हो अपने हिसाब से। ठीक, जैसे हाइब्रिड कोई पौधा हाइब्रिड बनाना है, उसको भी कौन बनाएगा, मनुष्य ही बनाएगा अपने तरीके से, उसको लेबोरेटरी में किस तरीके से जो है फॉर्मेशन करता है। तो कहने का मतलब अगर मानव किसी के द्वारा नए पौधे का निर्माण करवा रहा है, नए पौधे के द्वारा कुछ पौधे के द्वारा नए पौधे का निर्माण करवाता है, तो वो हमारा क्या है, स्टेम। और स्टेम में इसमें हम लिए तो उसको कलम करके इस तरीके से बना दिए, तो उसमें नए पौधे का निर्माण हो गया। अब दूसरा है दाब लगाना, तो हम क्या करेंगे, स्टेम पार्ट ही लेंगे और उसका जो पेरेंटल प्लांट है, जो मात्र पौधा है, मात्र पौधे का जो स्टेम है, उसको ले जाकर के हम क्या करते हैं, जमीन में दबा देते हैं। दबाने के बाद हम देखते हैं यहाँ से जो है जड़ें निकल आती हैं, और जड़ें निकलने के बाद यहाँ से अगर इसको हम कट भी कर देते हैं हम, तो इसमें नो प्रॉब्लम, यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है और फिर देखते हैं हमको एक नई संतति मिल जाती है पौधे की। तो ये जो है दो विधियां हैं जो कि कृत्रिम कायिक जनन में पॉसिबल है, संभव है। तो हम ये काफी इजी भी था। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन कहने का मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, ये एक प्रकार की, ये भी जो है कृत्रिम कायिक जनन ही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में कोई भी पौधा है उसका हम टिश्यू पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट, ऊतक का भाग लेते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए कैरेट का लेते हैं, कैरेट। इस तरीके से कैरेट है, और इसमें का हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टिश्यू यहाँ से कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करते हैं। कट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, ले जा करके माध्यम में रखते हैं। वो भी माध्यम कैसा होता है, कृत्रिम पोषक माध्यम, यानी उसमें जितने पौधे के लिए जो है जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट, सबको हम इसमें ऐड कर देते हैं और नाम क्या देते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम। ये और इसका टेम्परेचर भी नियंत्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियंत्रित तापमान होना चाहिए। ठीक, इसमें रखने के बाद ये इतना हम यहाँ पे रख दिए, तो इसमें कुछ ग्रोथ हो जाती है। ठीक, ग्रोथ होती है, तो अब इसको हम स्टेप वाइज में समझते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टेप वाइज क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि स्टेप में हमको ये इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले स्टेप में हम यही काम करेंगे जो कि आपने पहला देखा, क्या कट करेंगे और इसमें हम रखेंगे। पहला क्या करेंगे, वहां से सैंपल लेंगे, यानी टिश्यू का। टिश्यू ये ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, इसको आपने सुना होगा। ठीक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ये रियल है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समान कोशिका का समूह, यहाँ पे पोषक माध्यम, बिल्कुल इसी तरीके से। पहले स्टेप में क्या करें, कट करने के बाद यहाँ पे हम ये रख दिए। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं स्टेप सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, सेकंड स्टेप में ये जो हमारा इसमें रखा हुआ है टिश्यू पार्ट, इसमें से थोड़ी थोड़ी इसमें थोड़ा ग्रोथ हो जाती है। ये थोड़ा इसमें थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसमें जैसे छोटी छोटी जो है बर्ड्स जो है निकल आती है, बहुत छोटी रहती है क्योंकि ये टिश्यू पार्ट ही है। ठीक, इसमें बहुत छोटी छोटी बर्ड निकल आती हैं। फिर तीसरे स्टेप में हम देखते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में जब इसमें निकल आती है, तो स्टेप थर्ड में हम देखते हैं जो रखा हुआ है ये इसका भाग,
इसमें जब ग्रोथ हो जाती है तो इसको हम एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है? वो नाम है कैलस। क्या नाम है? कैलस नाम। ठीक, कैलस। कैलस का फॉर्मेशन हो जाने के बाद इसमें जो वर्ड रहती है वो वर्ड थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक, बड़ी ऐसे। और फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं, 4 स्टेप में, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कैलस है उसको अलग अलग पॉट में जो है रख देंगे और नए पौधे का जो है फॉर्मेशन करवा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, कैलस का फॉर्मेशन हो गया और कैलस को हम क्या करेंगे, कट करके यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ पे नए पौधे का कुछ इस तरीके से निर्माण जो है हो जाता है। ठीक, वेरी इजी है, थोड़ा आपको समझना है बस, और सरल बहुत है। क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ऊतक भाग है, ऊतक, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक, किसमें रखेंगे? कृत्रिम पोषक माध्यम, ठीक, आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देंगे। ठीक, रखने के बाद हम दूसरे स्टेप में देखते हैं कि उसमें जो है ग्रोथ हुई रहती है, थोड़ा बहुत ग्रोथ हुई रहती है। अब दूसरे स्टेप में हम देखते हैं जब ये ग्रोथ हो जाती है, फिर तीसरे स्टेप में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं थ्योरेटिकल बता दिया ऐसे हो गया, इसमें टाइम लगता है, लैबोरेटरी वर्क है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि इसमें जब नया फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम एक नाम देते हैं, और नाम क्या है? कैलस नाम। ठीक, कैलस में हम देखते हैं जो वर्ड है वो काफी जो है बड़ी हो जाती है, और बड़े होने के बाद तो क्या होता है, उसको हम 4th स्टेप में अलग अलग पॉट में नए प्लांट का फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन है, नाम ही है माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। यानी पौधे का हम कोई छोटा सा भाग लेंगे, छोटा सा भाग सेल तो ले ही नहीं सकते। ठीक, हम क्या लेते हैं, सेल का ग्रुप लेते हैं। ठीक, यानी कोशिकाओं का समूह लेते हैं, और आपको पता है कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ऊतक को हम लेते हैं और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्लांट का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म परिवर्तन में कुछ इस तरीके से हम छोटा सा भाग लेते हैं, छोटे से भाग से हम नए पौधे का निर्माण करवा देते हैं। तो यही क्या है, ये हमारा कृत्रिम कायिक जनन। क्या है? कृत्रिम कायिक जनन, क्योंकि इसको ह्यूमन जो है इस तरीके से नेक्स्ट पौधे का जो है फॉर्मेशन करवाता है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।